हेलो फ्रेंड्स, जय माँ बगलामुखी, जय माँ विंध्यवासिनी, जय माँ तारा। अभी जस्ट मैं पूजा करके उठी और उसके बाद सबसे पहले आपके सामने बोल रही हूँ, भगवान करे आपकी हर विश पूरी हो, हर तमन्ना पूरी हो, हर ख्वाहिश पूरी हो। जो आप चाह रहे हो, जिन्नात जिन्होंने जिन्नात लिए हैं, परी लिए हैं, जो उम्मीद किए, भरोसा रखो। मैंने इतना मेहनत किया है, 40 दिन गर्मी, आपको पता है इतनी गर्मी होते भी अगर मैंने वहाँ पर बैठ के सैलानी में पूजा कर रही हूँ तो 101% पूरी होगी। भरोसा सबसे बड़ी चीज़ है। फल की आस मत रखो। बगैर लालच के अगर हम किसी चीज़ की पूजा करते हैं, काम होगा ही होगा। मैं आपको लोगों को ये बता रही हूँ कि जो मैं ब्लेसिंग की वीडियो डालती हूँ, उस ब्लेसिंग की वीडियो में जिसने भी जिन्नात लिए हैं, क्योंकि जब मैं आपको देखती हूँ और जब मैं ब्लेसिंग करती हूँ तो उस वक्त समझ लो मैं नहीं, डायरेक्ट शक्तियाँ आपको ब्लेसिंग दे रही होती है। उस वक्त जब ब्लेसिंग देती हूँ, उस ब्लेसिंग में आप जब भी मेरी आंखों में देख के जो भी मांगोगे तो उन्हें बोलिए कि हमने जो शक्ति ली है, शक्ति इस कारण से ली है कि हमें इस चीज़ का फ़ायदा हुआ। आपको आपकी बात बोलनी पड़ेगी वहाँ पर, क्योंकि मैं आप सबका काम लूँगी तो मैं यही बोलती हूँ कि जिन्होंने जो जो विश की उनकी विश पूरी हो, जिनको जितने पैसों की ज़रूरत है उनको पैसे की ज़रूरत मिले। लेकिन आपकी क्या ज़रूरत है, आप उस ब्लेसिंग में बोलिए। इसलिए तो हम ब्लेसिंग की वीडियो बनाते हैं कि आप उस ब्लेसिंग के ज़रिए उन आँखों में देख के वो जिन्नातों तक उनकी अपनी बात पहुंचा सके। क्योंकि देखिए, जिन्नात जो कर सकते कोई नहीं कर सकता। देखिए, कल की पूजा मेरी बहुत बड़ी थी। पिछले साल भी कुछ लोगों ने मेरी पूजा बिगाड़ने की कोशिश की थी। इस साल भी कुछ लोगों ने मेरी पूजा बिगाड़ने की कोशिश की थी। इस साल भी लोगों ने कोशिश की थी बिगाड़ने की, खास करके माया मैडम जैसे लोगों को। मैं माया मैडम को पहले एक सवाल करूँगी छोटा सा। तुम्हें तुम्हारा पति चाहिए नहीं? जब तुम्हारा पति तुम्हारे पास रहता है तुमको उसको ध्यान देना नहीं है, तुमको औरों के लिए छोड़ देना है। फिर तुम्हारा पति जब तुम्हारे से दूर रहता है, बाहर रहता है, जब तुम्हारा पति तुमसे दूर बाहर रहता है तो तुम अपने पति के कान ये भरती हो कि तुम किसी से भी रिलेशन रखो, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, मेरे को तुम पे शक नहीं होता। तुम जैसी औरतें खुद आग में घी डालने वाला काम करती हो। कैसे शक नहीं होता? कि देखिए, एक औरत है ना, सब कुछ बांट सकती है, लेकिन अपना बच्चा और अपना पति किसी से नहीं बांट सकती। पता है आपको? जो औरत अपना पति और बच्चा किसी से बांट लेना, वो इंसान परिवार से प्यार ही नहीं करता है। तू कैसी औरत है जो तेरे पति को तू हर अच्छे काम में रोकने की कोशिश करती है? हाँ, मुझे बहुत गुस्सा आता है तुझ जैसी औरत। और हाँ, मैं ये बोलना चाहती हूँ कि आखिरकार एक अच्छी जगह में पूजा चालू है। तुम्हें क्या लगता है कि मैं दुश्मनी निकालने के लिए पूजा करती हूँ? मैं यहाँ पे पूजा करती हूँ क्योंकि मेरे को मेरे बच्चों के लिए घर लेना है। कब तक उनको भाड़े के घर का भाड़ा भरती रहूँगी? लेकिन ऐसा वैसा घर नहीं लेना है। मैं चाहूँ तो आज लोन पे घर से देखते, लेकिन मुझे लोन नहीं लेना है, क्योंकि मैं एक पंडित हूँ। मंदिर मंदिर भटकती हूँ, एक जगह मेरा ठिकाना नहीं है। मैं लोन पे घर ले लूँगी, कभी पैसा है कभी नहीं है, कहाँ से भरूँगी लोन? इसके लिए मैं चाहती हूँ भले उनके लिए एक छोटा ही घर, एक छोटा मोटा नहीं, एक अच्छा सा बड़ा आलीशान घर लूँ कि अगर भगवान ना करे मुझे कभी कुछ हो गया तो एटलीस्ट उन लोग का खुद का घर रहेगा, उनके सर पे छत रहेगा, अपना जीवन अच्छे से वो कर सकते हैं। एक ऐसी इच्छा है। जो मेरे उद्धव बाला साहब ठाकरे जी को लोगों ने धोखा दिया, आज उनकी जगह पे रह के वो अपना मान सम्मान खो चुके हैं, उनका मान सम्मान वापस दिलाना। आज मेरे राज ठाकरे भाई, उद्धव बाला साहब ठाकरे भाई एक हुए, ये बहुत सारे लोगों को हजम नहीं हो रहा है। लेकिन मेरी मेहनत तो रंग लाई है ना, वैसे बाकी मेहनत भी रंग लाएगी। मेरा ये मानना है कि जितने भी मेरे यूट्यूब सब्सक्राइबर मुझे माँ मान के दिल से मेरी पूजा करते हैं, मैं जानती हूँ बहुत सारे लोग सुबह उठते बाद मेरी वीडियो इसलिए देखते हैं कि उनको ऐसा है कि उनका दिन अच्छा जाता है, तो उनकी ख्वाहिश पूरी हो। इन जैसी औरतों को क्या है, तो 10 गांव में मुँह मारते फिरती हैं, जो अपने खुद के ससुर को नहीं छोड़ी है, खुद के जेठ को नहीं छोड़ी है। हाँ, वो दूसरों से क्या उम्मीद रख सकते हैं? वो दूसरे अपने आदमी को भी यही सिखाएगी कि हर औरत वो है। देखिए, औरत एक चीज़ होती है ना, वो बाजारू नहीं है। तुम्हारे भी घर में बेटियां हैं, भगवान ना करे तुम्हारे घर की बेटियां अगर इस तरह से निकली तो आदमी को भी यही कहती हूँ। और देखो, मैं आपको सच बोलती हूँ, जितने भी लोग मुझे वशीकरण सब करवाते ना, मैं उनके लिए खुला बात कहती हूँ, वशीकरण करो, सब करो, अच्छी बात है। लेकिन आदमी अगर आपको छोड़ के किसी थर्ड पर्सन की तरफ जाता है, आपके इतना प्यार, मान सम्मान, पैसा सब कुछ देने के बाद उसका पैसे का आवक रोक दो। मैं आपको आज बता रही हूँ, सबसे बड़ा रामबाण इलाज है, कुछ मत करवाओ, वशीकरण कुछ मत करवाओ, उसका खर्चा पानी रोक दो। उसको बोलो जिसकी चूत तेरे को बहुत पसंद आ रही है, जिस भोसड़ी की चूत चाटनी, उस रंडी के पास जाओ, उसको बोल तेरे खर्चे पूरे करने के लिए। देखो वो देती है क्या? बीमार पड़ने पे तेरी गांठ साफ करती है क्या? उसको बोल सब कुछ देने के लिए, तब मैं मानूँ। कोई भी किसी को कुछ नहीं देता है, 2-4 दिन का प्यार, ठीक है? सबसे बड़ा बात है उनका खर्चा बंद कर दो, बात ख़त्म हो जाएगी, और कुछ नहीं। कल भी ऐसे ही हुआ था, कल भी पिछले साल की तरह ही नाटक होने लगा था।
कल के दिन भी लोग चादर चढ़ने के पहले नौटंकी शुरू किए थे। कल मैंने 45 किलो दूध की बिरयानी दूध की खीर बनाई थी। कल श्याम बाबा की 11 भी थी। उस खीर बनने के पहले ही कहते ना, कुछ लोग बिगाड़ने का अच्छे से जानते हैं, पीना पीना दारू पीना। मैं कल ही भड़क के पूजा शुरू कर दिया था। मेरे को भी दिखाना था। सबको मेरी माँ का भोसड़ा बहुत पसंद है। पता नहीं मेरी माँ के भोसड़े में कौन सा नमक मिर्च मसाला डाला है, बहुत अच्छा लगता है। क्यों तुम्हारी माँ के भोसड़े में कीड़ा पड़ा है कि तुम्हारी माँ को तुमने और लोगों के साथ चुदवाने के लिए कॉन्ट्रैक्ट लेके रखा है? हाँ, तुम लोग दूसरों की माँ का भोसड़ा गाली देते हो। तुम्हारी माँ का भोसड़ा पहले जाके देखो। तुम्हारी माँ ने पता नहीं कितनों के, तुम ऐसे मत सोचो पुरानी औरतें कोई शरीफ थी, वो तो और मादरच होती। वो तो घर में ही कांड करती थी। वो कांड का नतीजा तो दिख रहा है। माया मैडम तो खुद ही मामा की लड़की है, तो सोचो ना। फिर जब बुआ ने इतने कांड किए तो भतीजी कैसे बचेगी कांड करने से? देखो, आप हमारी माँ तक गाली दोगे तो फिर हम तो देंगे। तुमने मजबूर किया हमको। और हमारी माँ का भोसड़ा है। तुम्हारी माँ ने तो तुमको ये सिखाया कि किसी के भी भोसड़े पे नज़र रखो। औरत बीवी नहाने गई है, कोई इंसान अकेले दिखा रहा तो तुम्हारा लंड खड़ा हो जाता है। बताओ, तुम्हारी नज़र गंदी हो जाती है। ऐसे कैसे हो जाता है? ऐसे तो हमको भी होना चाहिए। मैं तो सालों साल 10 ड्राइवर लोग के साथ घूमती हूँ। पता नहीं मेरे साथ तो फिर मेरे कितने ड्राइवर लोग मेरे यार बनने चाहिए कि नहीं बनने चाहिए? ये कैसा नज़र है, ये कैसी नीयत है कि तुम्हारा जिसको देखो ये हो जाता है? ऐसा कैसा? तो सीधी बात है ना, तुम्हारी माँ रंडी है, 10 के साथ चुदवाती है। तुम 10 के साथ सो के तुमको पैदा की नहीं, इसलिए तुम्हारी माँ ने एक डायलॉग सिखा के रखा है, तेरी माँ का भोसड़ा। क्योंकि तुम्हारी माँ ने दूसरों को अपना भोसड़ा दिया है दान में, इसलिए तुमको भी वही सिखाया, बेटा मैं दान करके आई हूँ, तू भी दान कर, तू भी ले सबका। ये सिखाते हैं ना। मैं ऐसी हूँ ना, कल मेरे कुछ लोगों ने मेरी बिगाड़ने को देखा, मैंने तुरंत पूजा कर दिया था। आज हो चुकी है सबकी तबीयत खराब। तुम्हें क्या लगता है मेरी शक्तियाँ पागल है क्या? मेरी शक्तियाँ तुम्हारी माँ चोदने के लिए बैठी है। तुम्हारे सामने मैं भले हंसूंगी बोलूँगी, लेकिन तुम्हारा किया हुआ मैं कभी नहीं भूलूँगी। 50 बार बोला है मैंने। शर्म नाम की चीज़ होनी चाहिए। डायलॉग मारा जाता है, क्या डायलॉग मारा जाता है कि यहाँ पे सब चादर चढ़ाते, मुस्लिम लोग को डायलॉग मारा जाता है। वो लोग तो महीना भर नहाते नहीं, नहाए धोए नहीं, लेकिन मेहनत तो वही कर रहे थे ना कल। अगर वो लोग महीना भर नहाते धोते नहीं हो तो क्यों अपने बच्चे की मन्नत पूरा करने सैलानी आते हो? या फिर अपना पाप छुपाने आते हो कि तुम्हारी बीवियाँ भाइयों के साथ बैठ सो के बच्चा पैदा करे और नाम डाल दो सैलानी बाबा पे कि सैलानी बाबा ने हमें बच्चा दिया। झूठा नाम खराब करके फिर इधर आओ। जब तुम्हें लगता है कि यहाँ के लोग टाइम पे नहाते नहीं है, धोते नहीं है, टाइम पे कुछ करते नहीं, क्यों आते हो होली में मन्नत पूरी करने? हाँ, क्यों अपना पाप छुपाने के लिए भगवान के सर पे मढ़ देते हो? कुछ भी, जब तुम्हें मान सम्मान रखना ही नहीं है, तुम लोगों को चादर चढ़ाने के पहले दारू पीना है, अय्याशी करना है, काहे के लिए सब मानने का? और ऊपर से फिर भगवान को बताओ, कुछ भी काम हो, अच्छा हो बुरा हो, भगवान पे थोप देने का है ना। काला कांडी करो तुम, दारू पी के नशा करके काम करो तुम, किसी का त्यौहार किसी का पूजा पाठ बिगाड़ो तुम, औरतों पे गंदी नज़र रखो तुम, वो भी इसलिए इरिटेट करने के लिए। मैं तो सच बोलूँ ना, मेरा जिस दिन दिमाग फिरेगा ना, मैं आम का पेड़ लगा दूंगी गांव में जाके। मैं कुछ नहीं छोड़ने वाली हूँ, ये बात याद रखना। ये जो मुझे समझ में आता है, लोग इरिटेशन करने को देखते, किसी की तपस्या भंग करना, किसी की पूजा में अर्चन डालना, इसमें पता है क्या होगा? तुम लोग आज मैं अपनी औलाद के लिए मेहनत करने आई हूँ ना, मेरी तीनों औलादों का घर हो जाए, अच्छे से रहे, मेरे यूट्यूब वालों का अच्छा हो जाए। तुम लोग मेरी और मेरा पूजा रोकने को आ रहे, कोशिश कर रहे हो ना। तुम्हारी भी औलादें पड़ी है ना, भगवान करे तुम्हारी औलादों का सत्यानाश हो जाए, लूले लंगड़े हो जाए, मादरचोद कार एक्सीडेंट में पैर कट जाए, मर जाए व्हील चेयर पे, ज़िंदगी भर भूरे, कितना भी दिमाग रहे, ज़िंदगी भर पागलों के जैसा मोबाइल देखते रहे, चलेगा क्या? ऐसा विश करूँ? नहीं कर सकती मैं ऐसा विश, क्योंकि मैं माँ हूँ, मैं ऐसी विश नहीं कर सकती। मैं तो बोलूँ कि भगवान करे तुम जैसा करो तुम उसी तरह से भोगो। अरे इंसान, कोई भी इंसान पीता खाता है, नशा करता है, वो करता है, ठीक है, पीता खाता है, नशे करे में हर औरत में तुमको क्या उर्वशी अप्सरा नज़र आती है? ये कौन सी बात है? साला तुम लोगों के साथ अपनी खुद की सगी बेटी को भी छोड़ना वो बुरा है। पता चला खुद की बेटी को भी ना छोड़ दो तो तुम लोग दूसरे दिन उसके साथ भी सो के आ जाओगे। अरे तुम लोग को समझ में आता है क्या? हर औरत ज़रूरी है गलत नज़र से देखे? माँ होती है, बेटी होती है, बहन होती है। आज मैं भी इतने बड़ी जगह जाती हूँ, मेरे सोए भाईजान है, राजा भैया, उनको बेटे की नज़र से देखती हूँ मैं। मेरे बच्चों की उम्र के बेटे हैं मेरे, मैं उनके साथ बाजू में बैठूँ उठूँ, उनमें कोई शर्म नहीं, क्योंकि मेरे मन में पाप नहीं है, तो उस तरह से हमारे मन में भावना नहीं आती। तुम्हारा मन है कि गटर का कुआं है कि तुम्हारे मन में ऐसी भावनाएं आ कैसे जाती है? साला एक दो बीवी रखने के बाद भी तुम लोगों को 10 औरतें चाहिए चुदवाने के लिए। शर्म नहीं आती है? किस बात का घमंड है?
हाँ हाँ, मुझे तो आज पता चलता माया मैडम को। कल तो मैंने देखा, कल हमारे यहाँ बहुत सब डांस कर रहे थे, तो किसी ने बहुत अच्छा डांस किया था, तभी मैं माया मैडम को समझी। क्योंकि माया मैडम का पति तो कैसा मुस्लिम जैसा दिखता है, बड़ी बड़ी दाढ़ी, भगवान ने एकदम ज़बरदस्त काला पीला बनाया है। अब दोस्त कैसे सुंदर है, सफ़ा चट है, उसकी हाइट के बराबर है, डांस वांस करने में अच्छे। तभी तो मैं सोची कि गेंडी की गांड को क्यों सबकी ख्वाहिश लगी रहती है ना। कि बाकी कैसे है ना, पति तो अच्छा दिखता नहीं, पी खा के कोई इज्जत करता नहीं है, लेकिन कम से कम दोस्त तो अच्छे दिखते, उधर तो नज़र मारे। ये हर कहीं का हो गया है, अच्छा बात नहीं है ये। मैं तो मुँह फट हूँ भाई, मैं बोलती हूँ, क्योंकि मुझे बुरी लगी बात तो मैं बोलती हूँ। मैं देखो, हर बार ज़रूरी नहीं हम औरत को ही दोष दें, किसको किसको दोष देंगे, किसको किसको भगाएंगे, किसको किसको काम पे वो करेंगे। हम तो अपने लोगों को दोष देंगे। मैं इसलिए सबको ये कहती हूँ, ये जो तुम लोग सब लोग वशीकरण कराते हो ना कि मेरा आदमी थर्ड पार्टी के साथ चला गया, ये कर गया, जाने दो साले भड़वे को, मादर चौथ को। जितना फैसिलिटी दिया उतना फैसिलिटी लेके रख लो, एक भी चीज़ दो मत। गांडू को गहने कपड़े गाड़ी सब उतार लो, शरीर की चड्डी भी उतार के फेंको। बोल जिस रंडी की चूत पसंद है, ये जा उस भोसड़ी से बोल, तेरे को चड्डी गहने कपड़े और पैसे देगी, तेरी गांड भरेगी। पिलाएगी क्या दिन भर का तेरे को 2000-3000 की दारू पिलाती है क्या? तेरे घर के नखरे उठाएगी क्या? जा, जो उठाता है बोल। ज़्यादा से ज़्यादा 5 मिनट के लिए तेरे को शरीर का सुख दे सकती है, वो भी। पहली बात तो शर्म नहीं आती, साला एड्स की बीमारी लगी है यहाँ पे, इतनी सारी बीमारियाँ फैली है, ज़रा भी डर नहीं लगता। तुम लोग सारे दूसरों के मुंह में मारने जाते हो, पता नहीं सामने वाले को क्या इन्फेक्शन है, क्या बीमारी है। कहीं भी तुम लोगों को कुछ भी अच्छा लगता है, बस सामने से प्यार से किसी ने देखा तो बस तुम्हारा खड़ा हो गया। ऐसे लंड को काट के फेंक दो मादर चौथ को। ऐसे तो फिर हमारी चूत में कितनी खुजली उठनी चाहिए, ये तो बताओ। मैं तो 10 ड्राइवर के साथ घूमती हूँ और एक से एक आते हैं। हाँ, मेरा तो वकील ही इतना हैंडसम है कि देखेगा तो सब बोलेंगे कि हीरो लेके घूमते हैं क्या। तो मेरे को कितनों के साथ रिश्ता रखना चाहिए, लेकिन क्या करेंगे, खानदानी पेशा ही वही है। अब माँ ने सिखाया है कि मैंने अपना भोसड़ा सबको दान करके आई, बेटा तू भी सबकी माँ के भोसड़े में घुस, है ना। जो तुझे प्यार से देखे बिंदास दे, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ऐसा होता है ना। तुम्हें क्या लगता है शक्तियाँ देखती नहीं है क्या? हाँ, शक्तियाँ देखते हो, तुम्हारी माँ चोदना भी जानती है। कल का फंक्शन निपटवाया शक्तियों ने और आज उठा के पटक दिया बिस्तर पे। अगर इंसान को हॉस्पिटल जाने की नौबत आ जाए तो याद रखना कि शक्तियाँ क्या कर सकती है। सिर्फ यहाँ पे वो इंसान बीमार नहीं पड़ा है, फ़ोन करके पूछना वहाँ बच्चा भी बीमार पड़ा है। नहीं यकीन हो तो फ़ोन करके पूछो, बच्चा भी वहाँ बीमार पड़ा है। तुम लोग दूसरों के बच्चों को देख के जलते हो। विद्या देवी गोद में किसी के बच्चे को लेके खेलते, तुम लोगों को जलन होती है। जब तुम्हारे बच्चों के पीछे में पूरा भरोसा बेच देती हूँ, गहने दिला देती हूँ, कपड़े दिला देती हूँ, सामान दिला देती हूँ, इंग्लिश स्कूल में पढ़ाती हूँ, तब विद्या देवी का पैसा है ना। तब तो अब तुम्हारा बच्चा है और बाकी किसी पे 1 रुपया खर्चा करो तुम सबकी गांड जलती है। क्यों? तुम्हारे बाप ने मेरे को खजाना लिख के दिया था क्या? वारिस बने थे क्या तुम लोग मेरे? जैसा करोगे ना वैसा भोगोगे। अभी तो 29 तारीख आने वाली, 3 दिन बची है। उस दिन जो होगा बहुत बड़ा होगा। 40 दिन पूरा हो रहा है। और एक बात माया मैडम को ही बोलूँगी, तेरा तो जो हाल होगा ना वो बहुत बड़ा होगा। याद रखना, तूने जिस तरह से लोगों की ज़िंदगी बर्बाद की है ना, तेरी ज़िंदगी तो ऐसी बर्बाद होगी ना जो चारों खाने चित्त होगी। बस इतना बोलूँगी मैं। मेरे दिमाग में नाद में मत लगो, मुझे सब कुछ दिखता है, सब कुछ समझ में आता है, फिर मुझे गुस्सा आता है। और उस गुस्से आने के बाद जो तुम्हारे साथ होगा, कहीं ऐसा न हो कि तुम्हारी सबसे प्यारी चीज़ छिन जाए। याद रखो, हर किसी को कोई ना कोई चीज़ बहुत प्यारी होती है। अगर वो प्यारी चीज़ छिन गई ना तो ज़िंदगी भर सर पिटने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचेगा। बस मेरी कमाई है, मैं अपनी कमाई किसी पे भी लुटाऊँ, वो मेरी मर्ज़ी है, कोई बोलने वाला होता नहीं है मुझे। बस। और दूसरी बात, अगर मेरे इतना प्यार सम्मान सब कुछ देने के बाद भी आदमी की गांड में सुलेमानी रहमानी कीड़े ना, तो मुझे देना आता है तो लेना भी आता है। मैं बढ़ा सकती हूँ ना तो रोड का भिखारी भी बना सकती हूँ, याद रखना। और भिखारी नहीं बनाऊँगी, पागल बना के घुमाऊँगी। देखते हैं ना सैलानी में सब लोग छोटे छोटे बच्चे तक नशा लेके घूमते हैं। कहीं ऐसा नहीं कि तुम्हारी औलादी भी रास्ते पे ऐसी पागल होके घूमे। चाहिए क्या बोलो, मैं आज ही विश करती हूँ, ठीक है।